वर्ब का हम फिर से वो टॉपिक जो अधूरा रह गया है जिसका नाम है माय डियर प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको एक बार फिर से अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो जी हाँ, चलिए आप बताइएगा ये हमने क्या लिखा, आप बता सकते हैं। चलिए पढ़ के बताइए मेरे प्यारे फ्रेंड्स। जो टॉपिक मैं लिखूं, लिखने के साथ साथ माय डियर उसको पढ़ने पर भी आप लोग विशेष ध्यान दें। जी हाँ, ये मैंने क्या लिखा, जी हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़ को, आपकी फीलिंग को महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लास्ट क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप में एक वर्ब है दोस्तों। जी हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप में एक वर्ब है दोस्तों, मैंने बताया था। और यही वर्ब यदि सेंटेंस में काम करता है दोस्तों एडजेक्टिव का। जी हाँ, यही वर्ब यदि सेंटेंस में काम करता है किसका, एडजेक्टिव का माय डियर, तो हकीकत में क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, मतलब सिंपल सी बात, आप इतना समझिए कि ऐसे वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेंगे वो पार्टिसिपल होंगे दोस्तों। वो क्या होंगे, पार्टिसिपल होंगे। मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टिसिपल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। पार्टिसिपल के अंतर्गत जितने भी वर्ब्स आएंगे ना माय डियर, वो हमेशा सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, यहाँ पर पार्टिसिपल के ठीक पहले मैंने दोस्तों लिखा है प्रेजेंट। क्या लिखा है दोस्तों, प्रेजेंट लिखा हुआ है। और प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है। हम जहाँ तक यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को इलोब्रेट कर सकते हैं माय डियर कि प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है और जो चीज़ जारी है, चल रहा है यानी कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। और जो चीज़, जो एक्शन यानी जो वो कंटिन्यूटी फॉर्म में होता है ना माय डियर, उसमें हम हमेशा आईएनजी फॉर्म को जोड़ते हुए चलते हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वह वर्ब होगा जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जी हाँ दोस्तों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको जुड़ा मिल जाता है क्या, आईएनजी। तो समझ जाइएगा दोस्तों कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, एक चीज़ और बता देता हूँ, इतना तो आपको मालूम हो जाएगा कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हो, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा हो दोस्तों, आईएनजी जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। लेकिन हकीकत में प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये तो आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन हकीकत में प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्चुअल रूल क्या है, पहले इसको समझिए। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, आईएनजी। जी हाँ, क्या दिखाई दे रहा दोस्तों, आईएनजी। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत जो वर्ब आ रहा है दोस्तों, उसमें क्या जुड़ा है, आईएनजी। इसका मतलब हमको एक बात समझ में आती है, आईएनजी हम उसी चीज़ में जोड़ते हैं जहाँ पर कंटिन्यूटी की बात होती है। इसका मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली जो वर्ब होगी ना दोस्तों, उसमें कंटिन्यूटी की बात बताई जाएगी। इसका मतलब सिंपल सी बात हमको समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वह वर्ब होता है जिसमें एक वर्ब के साथ साथ एक और वर्ब होता रहता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर इसको समझने का बात करेंगे दोस्तों, तो जब किसी सेंटेंस में एक वर्ब के साथ यानी एक क्रिया के साथ एक और क्रिया का जारी रहना पाया जाता हो दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। या और इजी वे में अगर कहने की बात करूं, तो जब किसी सेंटेंस में एक काम के साथ साथ में दूसरा काम भी हो रहा हो ना दोस्तों, तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। जैसे ज़रा देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा एक मिनट, जैसे एक सेंटेंस मैंने कहा, शेर, एक मिनट बेटा, शेर को देखकर मैं डरने लगा। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है माय डियर। मैंने क्या लिखा है, जी हाँ आप यहाँ से समझ सकते हैं। मैंने लिखा शेर को देखकर मैं डरने लगा। ज़रा सोचो दोस्तों, आप मस्त माहौल में घूम रहे हों, कोई टेंशन नहीं है, मस्त माहौल में आप घूम रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। अचानक से जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, उसी रास्ते पर अचानक से कोई शेर सामने आ जाए दोस्तों, सोचो आपकी फीलिंग कैसी होगी माय डियर।
कैसी फीलिंग होगी आप समझ सकते हैं। जी हाँ, शेर को जब तक आप नहीं देखोगे ना बेटा, तब तक आपको डर जैसा कोई फीलिंग आएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही शेर आपके सामने आया, तुरंत आप डरना शुरू कर दोगे। यानी शेर को देखने का काम, बेटा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा जब किसी सेंटेंस में एक वर्ब के साथ साथ में एक और वर्ब आ जाए, समझ रहे हैं ना, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी हो। बस सिंपल भाषा में समझिए कि कोई सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के द्वारा जब दो साथ साथ किए जाएं, किसी सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस है, किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम साथ साथ किए जाए ना दोस्तों, तो उस सेंटेंस में आए हुए वर्ब को दोस्तों क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। जरा सोचिए कि शेर को देखकर मैं डरने लगा, जैसे ही मैंने शेर को देखा तुरंत मेरे अंदर डर की फीलिंग आ जाएगी। यानी शेर को देखने का काम और डरने का काम दोनों साथ में हो रहा है माय डियर। तो जब और अच्छा, शेर को देख कौन रहा है? मैं। और डर कौन रहा है? मैं। यानी मेरे ही द्वारा दोनों का काम हो रहा दोस्तों। मेरे द्वारा शेर को देखने का काम भी हो रहा है और मेरे द्वारा डरने का भी काम हो रहा है। तो सिंपल भाषा में मैंने आपको क्या बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल उसे कहते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में एक चीज़ और बता दूं, पार्टिसिपल अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। इसका मतलब किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा उसके साथ एक और ऐसी वर्ब आए जो दोनों साथ साथ हो रहे हो दोस्तों, तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। यानी किसी सेंटेंस में एक ही इंसान के द्वारा दो काम साथ साथ किए जाएं दोस्तों, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये एक सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? मैं। और इसी के द्वारा देखने का भी काम हो रहा है और डरने का भी काम हो रहा है, और दोनों साथ साथ हो रहा है दोस्तों। तो किसी भी सेंटेंस में एक ही इंसान के द्वारा दोनों काम साथ साथ किए जाएंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब प्रश्न ये उठेगा कि सर जी इन दोनों में प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा कौन? जी हाँ, जो काम पहले होगा वही प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब बताइए इन दोनों में से पहले वो देखेगा तभी तो डरेगा, तो जो काम पहले होगा ना दोस्तों वही प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, इसके बाद वाला। हालांकि वो दोनों काम बाद में साथ साथ हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चूँकि इसमें कंटिन्यूटी है, इसीलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों क्या जुड़ा रहता है? आईएनजी। जब आप शेर को देखोगे तो देखने का काम अपने आप जारी हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत जो वर्ब आते हैं ना दोस्तों, वो अपने आप में ही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ जाते हैं। इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जो वर्ब आते हैं दोस्तों, उसमें क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। तो मैंने क्या बताया? कोई भी सेंटेंस हो उसमें एक ही इंसान के द्वारा दो काम साथ साथ किए जाएं दोस्तों, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आएंगे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जिसमें काम साथ साथ नहीं होंगे, उस रूल पे भी हम आएंगे। फिलहाल अभी सिंपल वे में पहले चीज़ों को समझिए कि कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस में एक इंसान के द्वारा दो काम साथ साथ किए जाएंगे दोस्तों, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ओके, और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे हमने कहा मैं सांप को देखकर भागने लगा। आप मान लिया अपने रूम में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो माय डियर, अचानक से सांप आपके सामने आ जाए तो जरा सोचिए आप क्या करोगे? जब तक सांप को देखोगे तब तक आप भागते फिरोगे, और जैसे सांप सड़क के इधर उधर गया तब बाद में भले बोलोगे कहाँ गया सांप, लाओ मार दें, है ना, बाद में बहादुरी आ जाएगी। लेकिन जब जितनी देर सांप आपके सामने होगा उतने दिन आपके अंदर डर बना रहेगा। तो सांप को देखने का काम और आपके अंदर डर की फीलिंग को मेंटेन करने का काम दोस्तों दोनों साथ में होगा। सांप आप देखोगे, मैं डरूंगा नहीं, जो सांप को देखेगा दोस्तों वही डरेगा। यानी सांप को देखने का काम और डरने का काम दोनों साथ साथ हो रहा है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक ही इंसान के द्वारा दोनों काम साथ साथ किए जाए दोस्तों, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और जो क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगी उसी में दोस्तों आईएनजी जोड़ेंगे। कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब इन दोनों क्रियाओं में से, हालांकि ये बाद में दोनों क्रिया साथ साथ हो गए, लेकिन पहले जो काम होगा वही प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो पहले वो शेर को देखा होगा तब वो डरा होगा, बाद में दोनों साथ हो गए, है ना दोस्तों। तो जो ये क्रिया पहले हो रही, चूंकि इसी वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा। एक काम करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, और जो मैंने रूल्स को बताया इस रूल को दिमाग में, चाहे आप इसका नोट्स बना लीजिए तुरंत,
मैं बोल दिया हूँ, जो भी बोला हूँ आप इसमें बैक जा करके मेरे स्टेटमेंट को सुन लीजिए और उसको अच्छी राइटिंग में दोस्तों नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर इसके हम एग्जाम्पल इंग्लिश में भी आपको दे रहे हैं। एक काम करिए, जल्दी से इसको पहले नोट करिए जी। जी हाँ, नोट कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल दोस्तों इंग्लिश में दूंगा। मैंने बता ही दिया कि हकीकत में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी जुड़ता है। आईएनजी जुड़ने का मतलब ही कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली जो क्रिया होती है वो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। ओके दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ याद रखना कि ये सेंटेंस में हमेशा, जैसे यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, ये सेंटेंस में दोस्तों हमेशा 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 एडजेक्टिव का काम करेंगे। इस चीज़ को याद रखना। मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे और उसमें कंटिन्यूटी हो तो दोस्तों वो कौन सा टेंस होगा, सॉरी कौन सा पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए एग्जांपल में राइट करता हूं। जैसे मान लिया मैंने एक एग्जांपल लिखा जी हाँ, मैंने कहा ही jumped from a running, जी हाँ दोस्तों। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, मैंने क्या लिखा, ही जम्प्ड फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन। दोस्तों यदि मैं सेंटेंस की बात करूं तो इसमें ये देखिए, ही जो लिखा है दोस्तों, ये ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों। ये ही जो है इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। इस जम्प्ड की बात करूं माय डियर, तो ये जम्प्ड जो है ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब है। ही की बात करूं तो ये इस सेंटेंस का दोस्तों सब्जेक्ट है। जम्प्ड की बात करूं तो ये मेन वर्ब है। इसके बाद आप देखिए फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है। यहाँ पे देखिए रनिंग, यहाँ पे रन शब्द है, आप देख लीजिए रन शब्द है और इसी में आईएनजी जुड़ा है। फिर ट्रेन की बात करें दोस्तों तो ये नाउन है और नाउन के ठीक पहले यहाँ पर ये रन लिखा है, आईएनजी जुड़ा है, यानी ये वर्ब है और इसमें आईएनजी जुड़ा है। और नाउन के ठीक पहले याद रखना, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग बेटा हम हमेशा किसके पहले करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। यानी सिंपल सी बात अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ रन में जुड़ा हुआ आईएनजी नाउन के पहले आया है, यानी ये यहाँ पर दोस्तों किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अभी मैंने बताया क्या, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये इंसान कूदा, कहाँ से कूदा, रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन से, यानी ट्रेन चल रही थी दोस्तों। मैंने कहा क्या, जो क्रिया, मैंने कहा क्या दोस्तों, जो वर्ब अपने आप में जारी की कंडीशन में हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। यहाँ पे ट्रेन चल रही है और चलती हुई ट्रेन से ये इंसान कूद पड़ा। आप समझ रहे होंगे, यानी कूदने का काम और ट्रेन के चलने का काम दोनों साथ साथ में हुआ होगा दोस्तों, है ना। लेकिन ट्रेनवा पहले चलत रही भैया, ओमान में से कूदा है बाबू। इसका मतलब ऐसी क्रिया जो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है लेकिन सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ हो दोस्तों, तो उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको लिखिए, फिर पास्ट पार्टिसिपल पे चलते हैं। जल्दी से इसको नोट करें, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो नोट कर चुके होंगे बेटा। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद दूसरा टॉपिक जो आता है पास्ट पार्टिसिपल। ओके चलिए इसके फंक्शंस को समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल पहले एक एक बार तीनों टॉपिक को दोस्तों कवर कर लेता हूँ। जी हाँ, सेकंड टर्न पे जो टर्न आता है वो दोस्तों है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। जी हाँ, इसको भी थोड़ा सा आप अच्छे से समझिएगा। पास्ट जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमने क्या लिखा,
पास्ट पार्टिसिपल लिखा दोस्तों। अब अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो जैसे फिर से मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पास्ट के ठीक बगल क्या लिखा है? पार्टिसिपल। आप देख सकते हैं यहां पास्ट के ठीक बगल में दोस्तों क्या लिखा है? पार्टिसिपल लिखा है। और मैंने बताया क्या, पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब है, फिर से मैं यहाँ राइट कर देता हूँ दोस्तों, कि पार्टिसिपल अपने आप में एक वर्ब है दोस्तों, और वो एक ऐसा वर्ब है, जी हाँ, पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब है दोस्तों जो सेंटेंस में किसका काम करेगा? जी हाँ, आप समझ सकते हैं, एडजेक्टिव का काम करेगा। और एडजेक्टिव यूज होता है हमेशा किसके पहले बेटा? जी हाँ, नाउन के पहले। आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन बात मैं पास्ट पार्टिसिपल की करूं तो पास्ट पार्टिसिपल का फंक्शन दोस्तों कुछ ऐसा होगा। पास्ट पार्टिसिपल का फंक्शन दोस्तों कुछ ऐसा होगा वर्ब के थर्ड फॉर्म में। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत जो वर्ब आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत जो वर्ब आता है उसमें हमेशा आईएनजी जुड़ता है, और पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत जो वर्ब आएगा दोस्तों वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। समझ में आया? लेकिन इसके पहले ये समझ लेते हैं कि हकीकत में पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। चलिए समझते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने क्या बताया? एक ही इंसान के द्वारा दो काम साथ साथ किए जाएंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा दोस्तों। एनी डाउट? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत, पास्ट पार्टिसिपल के, एक मिनट माय फ्रेंड्स, जी हाँ, तो माय डियर मैं बात करता पास्ट पार्टिसिपल। जी हाँ, पास्ट पार्टिसिपल के अंदर जो वर्ब होता है, ध्यान से समझिए। देखिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखा गया है। मतलब पास्ट पार्टिसिपल वाली जो क्रिया होगी ना दोस्तों वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखी होगी। और थर्ड फॉर्म में लिखी होने के साथ साथ दोस्तों ये भी सेंटेंस में किसका काम करेगा? हाँ बेटा, एडजेक्टिव का काम करेगा। ओके, और एडजेक्टिव का काम करेगा अर्थात इसका यूज किसके पहले होगा दोस्तों? हाँ, नाउन के पहले होगा दोस्तों। कहानी समझ में आ रहा होगा? अब समझिए पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल वह वर्ब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो काम में से एक काम पहले से ही खत्म हुआ होगा। मतलब सिंपल सी बात है, जब किसी सेंटेंस में एक ही इंसान के द्वारा दो काम तो किए गए हों, लेकिन उन दोनों काम में से एक काम पहले से ही खत्म हो गया हो दोस्तों। किसी सेंटेंस में एक ही इंसान के द्वारा दो काम में से एक काम पहले से ही खत्म हो गया हो दोस्तों, तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ध्यान से समझिए। जैसे हमने कहा मैंने कहा द ओनर गिव a written notice to the रेंटर। रेंटर मतलब जो किराए पे है। ध्यान से समझना बेटा, मैंने कहा अगर इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा द ओनर मतलब मालिक ने, गेव मतलब दिया, ए रिटन नोटिस। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? ओनर है। इसके द्वारा कौन सा काम हो रहा है? गिव, देने का काम हो रहा है। और दिया क्या है? रिटन नोटिस, लिखा हुआ, मतलब लिखने का काम भी उसी ने किया होगा और वो पहले से लिख लिया था। मतलब यहाँ पर इसके द्वारा गिव, देने का भी काम हो रहा है और लिखने का भी काम हुआ, लेकिन इन दोनों काम में से दोस्तों ये काम पहले से ही उसने कर लिया था। दे अब रहा है और लिख पहले से लिया था। तो मैंने क्या बताया? किसी भी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, जी हाँ दोस्तों चीज़ों को समझिए, किसी भी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम में से अगर एक काम पहले से ही हो चुका हो तो वो दोस्तों क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल। देने का काम
प्रेजेंट में, मतलब उसने रिटन नोटिस दिया, यानी लेटर रिटन नोटिस जो पहले से लिखा गया होगा, बाद में उसने उसको दिया होगा, पहले लिखा होगा तब दिया होगा। यानी इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो ये काम बाद में हुआ होगा और ये काम पहले हुआ होगा। और मैंने बताया पार्टिसिपल वही वर्ब होता है जिसमें काम पहले हो रहा होता है, सॉरी हो चुका होता है या हो रहा होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या, मैंने दोनों काम साथ साथ में, लेकिन दोनों काम साथ साथ हो रहे तो उसमें भी जो काम पहले हुआ उसको मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला। इसमें भी देने का काम बाद में हुआ होगा, पहले वो लिखा होगा। और ये देखिए राइट का थर्ड फॉर्म ये रिटेन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस सेंटेंस में दोस्तों कौन से फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है। और नोटिस की बात करूं माय डियर तो ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है माय डियर। कहानी समझ में आ रही होगी। और नाउन के ठीक पहले अगर ये लिखा गया है तो हकीकत में माय डियर ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एनी डाउट दोस्तों, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और मैंने कहा ना किसी भी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो समझ लेना दोस्तों वो क्या, कौन सा पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। वर्ब में जुड़ा हुआ आईएनजी एडजेक्टिव का काम करता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है दोस्तों तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है माय डियर। यानी इस सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पे इस रिटन की बात करूँ तो ये दोस्तों कौन सा पार्टिसिपल होगा, जी हाँ, अब आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा माय डियर। कहानी समझ में आ गया होगा। ओके, जल्दी से इसको भी नोट करें, फिर कहानी आगे लेकर के चलते हैं डियर। ओके, जल्दी करें। आप यहाँ इसकी हिंदी मतलब जान ही सकते हैं कि मालिक ने एक लिखा हुआ नोटिस रेंटर को दिया। ओके, मैंने बताया क्या कि किसी भी सेंटेंस में एक ही इंसान के द्वारा दो काम में से एक काम पहले से ही हो चुका हो, है ना, तो जो काम पहले से ही हो चुका है दोस्तों, अगर वो एडजेक्टिव के फॉर्म में है तो वहाँ पर हम उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने दो पार्टिसिपल बहुत अच्छे से डिस्कस किया, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। अभी एक और पार्टिसिपल बाकी है जिसको हमने परफेक्ट बोला। कल उस टॉपिक को भी कल के क्लास में दोस्तों देखेंगे और इसी के साथ वर्ब के टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। हालांकि एक चीज़ और बता दूं, ये पार्टिसिपल जो है दोस्तों बहुत लेंथी है, मैं बहुत शार्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, बस उतना ही बता रहा हूँ कि आप इतना समझ जाइए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है दोस्तों। जब इसको डेप्थ में पढ़ेंगे ना दोस्तों तब आपको इसका फंक्शन और खूबसूरत तरीके से समझ में आएगा। हो सकता है जो चीज़ मैंने अभी बताई हो वो कहीं कहीं फॉलो ना करते हुए मिले दोस्तों, समझ रहे हैं ना, लेकिन उनका भी एक अलग क्राइटेरिया है, उनका भी दोस्तों अलग का लेवल है। हम सारे चीज़ों पे वन बाय वन करके बिल्कुल डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये मैं अभी जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इनका आइडेंटिफिकेशन तो 100% आपके दिमाग में सेट हो गया होगा दोस्तों। वो आइडेंटिफिकेशन अगर सेट हो गया है माय डियर तो इसके फंक्शन को भी बहुत खूबसूरत तरीके से हम समझेंगे आपके साथ मिल करके। और दो पार्टिसिपल को हमने डिस्कस अच्छे से कर लिया है। परफेक्ट पार्टिसिपल को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप इन दोनों टॉपिक के नोट्स को अच्छे से बना लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इससे रिलेटेड लगाएंगे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स गुड नाइट, लव यू ऑल।